या जो भारतीय मस्तिष्क है वो अमेरिका की ब्रिगेडियर वैदेशिक शरदेंदु, नीतियों का ब्रिगेडियर संचालन शरदेंदु करता है। जैसी बात हमारे डॉक्टर ब्रह्मदीप अनुले कह रहे हैं, मैं इसी से आपको आगे ले जाना चाहूंगा। क्या ट्रंप कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके? क्योंकि भारत यहां के जरिए ट्रंप चाइना की खिलाफत करते रहे हैं, ट्रंप चाइना के विस्तारवादी रवैये की खुलकर खिलाफत करते रहे हैं, और भारत एक प्रोजेक्ट के जरिए आगे जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिहाज से ईरान बीच में आता है। लेकिन वो प्रोजेक्ट भारत जो आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्या ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे, जो जमीन पर आते आते डीरेल कर दिया गया 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद? ब्रिगेडियर शरदेंदु। देखिए, हिंदुस्तान के जो रिलेशन अमेरिका से बायलैटरल होंगे उसमें तो जरूर प्रगाढ़ता आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस, आईटी, इन सब में हमारे और मजबूत संबंध होंगे। और जो हमारे इश्यूज जो डिलेड हो रहे थे बायलैटरल टॉक से, उसमें उसमें एक्सपेडिशन आएगा, वो जल्दी कंप्लीट होंगे। जहां तक वेस्ट एशिया का सवाल है, हिंदुस्तान ने देखिए, हिंदुस्तान के इजराइल से भी अच्छे संबंध है और पैलेस्टीन के कॉज के लिए भी हिंदुस्तान खड़ा रहता है। तो एक तरीके का जो ईरान बीच में आता है, ईरान से हमारे ट्रेड के संबंध है, ईरान में हमारा चाबार पोर्ट में हमारा है, क्या आपको और हम लगता है, नॉर्थ सर साउथ सर जो सर अब कॉरिडोर जोड़ बढ़ा रहे हैं। दीजिएगा, मेरे पास आप जैसे एक्सपर्ट को देखते हुए कई सवाल आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने एक सरप्राइज एक्ट किया था जब वो किम जोंग उन से मिलने पहुंच गए थे? क्या ट्रंप ऐसा ही सरप्राइज एक्ट ईरान में जाकर कर सकते हैं अली खamenei से मुलाकात के दौरान? एनीथिंग हैपन? देखिए देखिए ट्रम्प साहब के काम करने का तरीका अलग है। वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है, वो तमाम तरीके के रूढ़वादी चीजों में विश्वास नहीं करते। इसी के तहत वो नॉर्थ कोरिया गए थे और उन्होंने किम जोंग को अपने के से मिले और उनके जो न्यूक्लियर प्लान और आईसीबीएम की जो टेस्टिंग थी उसके विषय में बात की, और बोला कि अमेरिका आपके लिए थ्रेट नहीं है, और एक तरीके का उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश की थी। इसी वजह से 2 साल तक उनका, 4 साल तक ये प्रोग्राम डिलेड रहा। और यही देखिए आज की डेट में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजिस्कियां, ये एक मॉडरेट हैं। अब अगर ट्रंप की विजिट ईरान होती तो ये माइलस्टोन होगा, क्योंकि वहां की जनता में वो जो रेडिकलिज्म था उसको कहीं ना कहीं चेक करते हुए उन्होंने अपने प्रेसिडेंट जो मसूद पेजेस्कियां उनको चुना हुआ है। तो एक सत्ता तब्दीली की बात भी हो सकती है। और जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि वहां के जो अयतुल्ला खamenei है उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो अगर वो एक तरीके के सत्ता परिवर्तन के में जाते हैं या एक मॉडरेट फेस प्रेजेंट करते हैं और तमाम तरीके के सैंक्शन के तहत रहते हुए अमेरिका की पहुंच को वहां बढ़ाते हैं, तो पूरा पूरा देखिए मिडिल ईस्ट उनके खेमे में आ जाएगा। मिलिटरली वो बहुत स्ट्रांग है, उनके मिलिट्री बेसिस डेमोक्रेट सरकार में बहुत स्ट्रांग हो गए इस युद्ध का फायदा उठाते हुए। अब उनको क्या चाहिए? अब उनको बाकी सारे जो अब्राहम अकॉर्ड है उनको इंप्लीमेंट कर दें, वहां पे एक पीस का एनवायरमेंट करें, और ईरान इसमें जो हिंड्रेंस है अगर उससे वो समझौता करते हैं या विजिट करते हैं या बायलैटरल टॉक्स में एंगेज होते हैं, तो पूरी पूरी देखिए डॉक्टर व्यवस्था वहां ब्रह्मदीप बदलती हुई अलूने, नजर आ डॉक्टर रही है। ब्रह्मदीप अलूने, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है उन्होंने एक लंबे वक्त तक 14 सीजन तक एक रियलिटी शो को भी होस्ट किया, द अप्रेंटिस नाम का शो था वो, और उसमें उनका जो जुमला था, जो उनकी टैग लाइन थी, यू आर फायर्ड, आप बाहर किए जाते हैं, ये अमेरिकी जनता की जुबान पर थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पहुंचकर यह कह सकते हैं टेंशंस, यू आर कंप्लीटली फायर्ड आउट ऑफ हियर? क्या इस तरीके की चीज डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं? यह सरप्राइज दिख सकता है? डिप्लोमेसी के साइड बाय साइड अचानक कई चीजें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच गए थे, हु नोज, क्या ऐसा हो सकता है? आपको भी लगता है? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा, इसलिए क्योंकि जो ट्रंप है वो एक पूंजीपति है, वो एक पूंजीवादी मानसिकता वाले हैं, और वे श्वेत राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका के उस श्वेत राष्ट्रवाद में यहूदी भी शामिल है, और रिपब्लिकन्स जो जीते हैं उसमें यहूदी व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इजराइल को नाराज करके ईरान की सरप्राइज यात्रा करने का ट्रंप इसलिए रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि इससे जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़े या अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकती है। और ईरान जो है वो सब पहला टारगेट है, क्योंकि वहां पर परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है। अमेरिका बेहतर तरीके से जानता है कि एक उदारवादी नेता ईरान की सत्ता में जरूर है, लेकिन अंततः वो देश धर्मगुरु से चलता है। हाँ,
इस समय जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है कि वहां पर खामनेई को कैसे हटाया जाए, कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि वहां के युवा, ईरान के युवा ये चाहते हैं। तो डॉक्टर अमेरिका, ब्रह्मदीप, क्या क्या बांग्लादेश। नहीं, डॉक्टर ब्रह्मदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या किम जोंग उन और अली खमनेई में कोई अंतर आप देखते हैं? अगर किम जोंग उन से मुलाकात की जा सकती है तो अली खमनेई या पेशेकिया से मुलाकात करने में एतराज ही क्या है? इजराइल तो वैसे भी साथ है ही। देखिए, उत्तर कोरिया जो है वो रूस का सहयोगी है और पुतिन से ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी हाल फिलहाल में ट्रंप या पुतिन जो है अपने संबंधों को भले ही नहीं दिखाए सीआईए के दबाव में, लेकिन अंततः उत्तर कोरिया और रूस सहयोगी है। इसलिए ट्रंप ने, मुझे लगता है, किम जोंग को लेकर दाव दाव खेला। लेकिन ईरान के मामले में ऐसा नहीं है। अंततः जो अमेरिका की सबसे ज्यादा जो होस्टेज जो एक घटना हुई थी, जब सत्ता पलट हुआ था 1979 में और 444 दिनों तक करीब अमेरिकन को बंदी बनाकर रखा गया था, तो ईरान ने अमेरिका को इतने घाव दिए हैं, इजराइल को इतने घाव दिए हैं कि ईरान में जब तक खामने की सत्ता बदल तक नहीं हो जाता या सत्ता से उनको बेदखल कर नहीं दिया जाता, तब तक ट्रंप ऐसा रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इससे सऊदी अरब नाराज हो सकता है, ठीक है इससे ब्रिगेडियर संयुक्त अरब शरदेंदु, अमीरात नाराज हो क्या सकता है। बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? पॉइंट वाइज बताइए, समय अब मेरे पास कम है। क्या बढ़ता हुआ भारत और अमेरिका के बीच में देख रहे हैं? क्या पिछले दिनों में डिफेंस सेक्टर में जो भारत और रूस के बीच में नजदीकियां आई हैं उसको उसको खत्म करने के लिए क्या कोई बड़ी डील ट्रंप लेकर भारत की तरफ बढ़ेंगे आगे डिफेंस सेक्टर में, या फिर आपको लगता है ये न्यू टेक्नोलॉजी के एरियाज में ये डील होंगी भारत के साथ? देखिए, हिंदुस्तान और अमेरिका दो सबसे बड़े डेमोक्रेसी है और इनमें रिश्तों में प्रगाढ़ता आना 100% श्योर है। और जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से 2000 से हो रखी है। हम तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट उनसे लिए हुए हैं, जिसकी शुरुआत एनटीपीक्यू 37-36 से हुई थी, जो गन लोकेटिंग रडार थे। और आज इस दिशा में तमाम तरीके के काम हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न तेजस का इंजन लेना है, जिसके डील नरेंद्र मोदी जब पिछली विजिट में गए थे यूएस तो साइन हुई थी, उसकी डिलीवरी होनी है। तमाम तरीके के जो हमारे एवियोनिक्स है वो इंपोर्ट होने हैं। हमारा तेजस का जो प्रोग्राम है उसको एक्सपेडाइट कराना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एंड ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी में बात होनी है, स्पेस की में बात होनी है। तो हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इस पे बात करके हमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और एक तरीके का एमओयू साइन करना है। इसमें जरूर हमारी तरफ से इजाफा होगा। ये अमेरिका को भी सूट करता है और हिंदुस्तान के लिए भी फायदेमंद है। और नॉट ओनली दिस, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, जो हमारे जो ट्रेड का जो बैलेंस है उसको और इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसमें अमेरिका बार बार बोलता है कि हम तो आपके गुड्स पे कम टैरिफ लगाते हैं, लेकिन हमारे जब आइटम आपके देश में जाते हैं तो आप ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो इसमें भी एक समझौता होने की बात है। इसमें दोनों पक्षों को कुछ कदम आगे लेना पड़ेगा। इसको डेडलॉक की तरह ना ले, बल्कि इसको एक तरीके से ठीक है नेगोशिएट करें, डॉक्टर जिससे कि ब्रह्मदीप दोनों अलूने, पक्षों में बराबरी की हिस्सेदारी रहे। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, चलते चलते क्या पाकिस्तान और चीन के माथे पर थोड़ी सी टेंशन आई है ट्रंप के जीतने के बाद? क्या आई होगी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान को खुलेआम आतंकवादी राष्ट्र कह चुके हैं ट्रंप। ट्रंप कह चुके हैं कि हम मदद के नाम पर अपने अमेरिकी पैसों की बर्बादी नहीं देख सकते, और पाकिस्तान अमेरिकी पैसों पर, अमेरिकी डॉलर पर पलने वाला देश है। चाइना को लेकर उनकी नीतियां बहुत दृढ़ है और चाइना से व्यापार जो है वो आने वाले समय में देखना होगा कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की योजनाएं क्या है। दूसरी बात यह भी है कि जो भारत है, भारत को एशिया प्रशांत का केंद्र मानते हैं, अमेरिकी रणनीति का प्रमुख सहयोगी मानते हैं ट्रंप। तो चीन और पाकिस्तान जो है इस समय बहुत ही दुखी होंगे, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ है जो न केवल एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का दर्द तो राष्ट्राध्यक्ष भी कई है। जगह हुआ है ट्रंप की जीत के बाद से। कई ऐसे लोगों को जो ज्योतिष का काम करते थे और उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहली महिला प्रेसिडेंट मिलने वाली है, लेकिन अमेरिकी जनता ने इस बार भी ऐसा नहीं किया। उनको भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो गारंटी दे चुके थे। देशों को प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रंप का रुख एकदम क्लियर है, वो कभी बीच का रास्ता नहीं लेते, वो अपनी बात को स्पष्ट साफ रखते हैं जिससे लोग उसमें इफ बट ना ढूंढ पाएं। और अब आगे आने वाले दिनों में ट्रंप के आने के बाद कितने बदलाव विश्व में देखने को मिलते हैं उस पर नजर जरूर रहेगी। ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपका और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मेरे साथ।
इस जानकारी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।